तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़े ही रहना। सो कल कंटेंट ना आने की वजह से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। अब मैं वापस से प्लान कर रहा हूँ कि कंटेंट की क्वांटिटी को वापस से इंक्रीज कर दिया जाए एंड एपिसोड्स को एक के बदले 2 से 3 कर दिया जाए, जिस वजह से मुझे बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही इस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। खैर अब चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। ये तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट है जो कि है बेसिक एंड्योरेंस, और इसमें तुम्हें इमोगी कांग्क्योल को कुछ टाइम लिमिट तक इम्यून करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये च्योल एक ड्रैगन होता है, पर तभी दूसरे ही पल हम देखते हैं अपने किम ने उस ड्रैगन के अंदर एक गांठ बांध दी होती है और फिर वो बोलता है अब तुम यहाँ से मूव मत करना, चुपचाप एक जगह पर खड़े रहो। एंड इस चीज को देखने की वजह से खुद मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो भी किम से डरने लगता है। लेकिन तभी बात आती है थर्ड सब्जेक्ट की, जो कि होता है क्विक विटेडनेस, एंड यहाँ पर अपने किम को सरवाइव करना होगा अगेंस्ट स्पिनएक्स इनक्रेनेशन के, जिसकी टाइम लिमिट है सिर्फ 10 मिनट। एंड फिर तभी हम देखते हैं वो मम्मी पपेट किम से बातें करना शुरू करता है। वहाँ पर दो बहनें थीं और एक औरत ने दोनों को एक साथ जन्म दिया। तो बताओ इन दोनों में से, अब इससे पहले कि वो पपेट आगे कुछ बोल पाता, हम देखते हैं अपना किम स्पेयर की मदद से एक झापड़ उस क्वीन पर भी लगा देता है। एंड फिर किम बोलता है रुको जरा, ये क्या क्वेश्चन था। जिसके बाद हम देखते हैं लगातार यही सब्जेक्ट्स आगे कंटिन्यू होते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट माना का, फिफ्थ सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ का, एंड सिक्स्थ सब्जेक्ट होता है मेन वेपन यूज का, जो कि है अपने किम का स्पेयर। लास्ट होता है सेवन सब्जेक्ट मेन वेपन प्रोफिशिएंसी, मतलब स्पेयर का। जिसके बाद हम देखते हैं थर्ड मॉक एग्जाम के रिजल्ट को, एंड इस बार अपने किम ने सबके अंदर सिर्फ अपने पॉइंट्स को डबल किया होता है, जिसकी वजह से फाइनल करते हुए किम के पास टोटली 106.7 पॉइंट्स होते हैं। खैर ये सभी सब्जेक्ट्स के अंदर फेल होता है, पर पहले से किम के मार्क्स डबल होते हैं, जिस वजह से इस बार किम को एक फ्री टिकट मिल सकती है। एंड इस चीज को देखने पर अपना किम भी खुशी के मारे चिल्लाकर बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा एक और फ्री कूपन हो गया, चलो क्या हमें ये दोबारा करना चाहिए। इतना बोलने के साथ ही तुरंत अपने फोर्थ मॉक एग्जाम का रिजल्ट आता है, जहाँ पर हम देखते हैं किम ने इस बार 214 पॉइंट्स अर्न किए होते हैं, जिसकी वजह से किम फिर से खुश होते हुए चिल्लाकर बोलता है ये मेरा एक और फ्री टिकट। अगर मैं यहाँ पर अपने उस फ्री कूपन को भी ऐड कर दूं जो कि मुझे ऑब्जर्वर ने दिया था, तो मेरे पास अब टोटल 3 फ्री कूपन हैं। अब ये सभी कुछ बातें सोचते हुए किम काफी ज्यादा खुश होता है, पर वहीं पर हम देखते हैं मेंटोर को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। एंड वो मनी मन सोचने लगता है पिछले एग्जाम में तो मैं थोड़ा सा अनसर्टेन था, लेकिन इस बार मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ किम श्योजन ने परफेक्टली स्कोर्स को एडजस्ट कर दिया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं अपने लालची किम की इविल स्माइल को, जो कि इन सभी बातों को सुनने पर बहुत ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। अब यहाँ पर दूसरी ही तरफ किम के इतने अजीब व्यवहार को देखते हुए मेंटर की हालत तो खराब होने लगती है। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, डिस्काउंट कूपन्स के लिए अपने स्कोर्स को एडजस्ट करना, नहीं क्या ये सच में पॉसिबल भी है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से अपना किम मेंटर से बोलता है सर मेंटर चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास अभी भी एक चांस बचा हुआ है। अब किम की इस बात को सुनने पर मेंटर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्या एक और टाइम। एंड देन किम वापस से हंसते हुए बोलने लगता है बढ़िया, इस बार मैं अपना बेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से फोन के अंदर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने पर मेंटर तो ज्यादा खुश नहीं लगते। एंड फिर वो किम से बोलते हैं मिस्टर किम शोजुन जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहती हैं। लेकिन इस बात को सुनने पर अजीब सा चेहरा बनाते हुए किम बोलता है मैं भी बिजी हूँ, थोड़ा बाद में मिलेंगे। अब ट्रांसडेंट की बात को टालते हुए देख मेंटर खुद भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, रुको माफ करना अभी तुमने क्या बोला। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मनी मन सोच रहा होता है ये जरूर से उन सभी फ्री कूपन्स की वजह से होगा। एंड ये बातें बोलते हुए किम वापस से अजीब सा चेहरा बना लेता है। खैर तभी वो वापस से आगे बढ़ते हुए मेंटोर से बोलता है इंटरव्यू बाद में करते हैं, पहले जल्दी से मॉक टेस्ट शुरू कर लेते हैं। अब किम की इस बात को सुनने पर मेंटोर पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं मिस्टर किम शोजुन। एंड फिर तभी हम देखते हैं दूसरे ही पल अचानक से मेंटोर किम के पैर पर चिपक जाते हैं, तुम्हारा डायरेक्टर तुमसे भीख मांगता है। वो पूछ रही है क्या तुम कैजुअलिटी की थोड़ी सी चिंता कम करके बस थोड़ी ही देर के लिए मेरे साथ बात कर सकते हो। पर वहीं किम वापस से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अरे प्लीज मुझे जाने भी दो। पर तभी अचानक से किम रुक कर मेंटोर को ध्यान से देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि मेंटोर ने पैर पकड़कर रोना स्टार्ट कर दिया होता है, प्लीज किम शोजुन प्लीज। खैर अब मेंटोर के इतने ज्यादा गिड़गिड़ाने की वजह से किम फाइनली डायरेक्टर से बात करने के लिए मान जाता है। ऑलराइट चलिए थोड़ी देर बात कर लेते हैं, बताओ मुझे क्या करना होगा। एंड इतना बोलते हुए मनी मन किम सोचने लगता है
अगर उसने कूपन्स वापस ले लिए तो मैं बस वहीं पर लेट जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर तभी मेंटोर किम से बोलने लगता है, हाँ हाँ प्लीज बस तुम 1 मिनट रुको। अब मेंटोर के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक एल्फ लेडी को जो कि अचानक से अपने हाथों को क्लैप करती है एंड उस चीज को अपना किम भी यहाँ पर सेंस कर लेता है। रुको, वो क्या था? ये बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा कि मुझे तब हुआ था जब मैंने एनिहिलेशन को कास्ट किया था। अब उसके जस्ट बाद ही हम देखते हैं कम से कम 50 फ्लोर की एक बिल्डिंग को या उससे भी ज्यादा फ्लोर्स वाली बिल्डिंग को, जिसके ठीक सामने अपना किम और मेंटोर पहुंच जाते हैं एंड फिर मेंटोर सामने बिल्डिंग को देखते हुए बोलते हैं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था मिस्टर किम शोजोन कि मैं तुम्हारे साथ हेडक्वार्टर्स तक आऊंगा। पर वहीं दूसरी ही तरफ हम देखते हैं किम को जो कि उस बिल्डिंग को देखने की वजह से ही काफी ज्यादा शौक होकर सोच रहा होता है, रुको क्या ये सच में ट्रांसजेंडर एकेडमी है? खैर तभी वहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि किसी से बात करते हुए बोल रहा होता है, इंस्ट्रक्टर हेरमेस क्या हाल चाल? मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपका लेक्चर खत्म होने वाला है। ओह कोई बात नहीं, आप कैडेट्स के इवैल्यूएशन से डरने वालों में से नहीं हो, है ना इंस्ट्रक्टर? आप उन सारे कैडेट्स को खत्म करने वाले हो जिन्होंने वो इवैल्यूएशन लिखे हैं। रुको 1 मिनट के लिए रुको। फिर हम देखते हैं तभी फिर दूसरा पर्सन बात कर रहा होता है, आजकल इंस्ट्रक्टर लोकी के लेक्चर्स इतनी देर से क्यों अपलोड हो रहे हैं? पता नहीं, कुछ दिनों से कुछ तो चल रहा है और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। खैर तभी तीसरी जगह फिर से बात चलती है, अकेडमी में अभी कितनी कैजुअलिटी बची है? ज्यादा नहीं, हाल ही में कैडेट की वजह से सब कुछ खत्म होने वाला था। हाँ, मुझे लगता है कि हमें बाकी सारे इवेंट्स प्लान कैंसिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर इन सभी बातों को सुनने पर अपना किम काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि शायद से उसे पता है कि यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है। लेकिन तभी अचानक उनके सामने एक बंदा प्रकट होता है और वो बोलता है, कौन हो तुम कोई नई ट्रांसजेंडर तो नहीं लगते? जिसके जवाब में फिर अपना मेंटर यहाँ पर बोलता है, हेलो सर थॉट। एंड हमें बताया जाता है ये जो सामने पर्सन खड़ा है इसके पास काफी ज्यादा नॉलेज होती है और ये सभी रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है जिसका नाम है थॉट। एंड फिर तभी थॉट यहाँ पर बोलता है, एक कैडेट अकेडमी के हेडक्वार्टर्स में कैसे आ गया? क्या आप इसे लाए हैं मेंटोर? जिनके जवाब में फिर मेंटोर बताते हैं, नहीं ये मिस्टर किम शोजुन है, ये अर्थ के कैडेट हैं और इन्हें पर्सनली प्रिंसिपल ने खुद समन किया है। क्या इरीना ने खुद से? खैर ये तो यकीन करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम ही वही पर्सन हो? एंड उसके जवाब में फिर किम पूछता है, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, अकेडमी के स्टाफ में ऐसा कौन होगा जो तुम्हें नहीं जानता? मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, अगर पॉसिबल हो पाए तो अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर रिवील मत करना। अब इतना सुनने के बाद फिर किम यहाँ पर बोलता है, माफ करना लेकिन क्यों? अब इससे पहले की थॉट आगे कुछ जवाब दे पाता हम देखते हैं एक स्टाफ मेंबर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सीरियसली अकेडमी की कैजुअलिटी इतनी ज्यादा मैसअप कैसे हो गई? कौन है वो कैडेट जिसने कैजुअलिटी को इतना ज्यादा मैसअप कर दिया? अब इस बात को सुनने पर अपना किम थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और थॉट वापस से बोलता है, जरूर से अगर इन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है वापस से जहाँ पर मेंटोर बोलते हैं, अगर तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है तो उसके लिए तुम्हें टेलीपोर्टेशन एलिवेटर को यूज करना होगा। खैर तभी हम देखते हैं अचानक से एलिवेटर अपीयर होता है और किम को वहाँ से ले जाने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर किम और मेंटोर एंट्री लेते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक आवाज आती है, आप तो बहुत ज्यादा कम दिखाई देती हैं, आपने अचानक मुझे क्यों बुलाया आंटी? अब इस बात को सुनने पर सामने खड़ी हुई मेंटोर जवाब देती हैं, क्या आपको सच में नहीं पता कि ऐसा क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये ना पता हो कि हमारी एकेडमी की कैजुअलिटी कैसे बर्बाद हुई है उस लेक्चर की वजह से जो आपने दिया था मिस्टर हेवन सीक्वल ग्रेट सेज। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी नजरों के ठीक सामने हेवन सीक्वल ग्रेट सेज खड़े होते हैं जिसके बाद फिर वो अपने कान में उंगली डालते हुए बोलते हैं, आप सिर्फ मुझे ही क्यों निशाना बना रही हो? अगर आपने खुद से उस बास्टर्ड का सामना किया होता तो शायद आप इस तरीके की बातें नहीं कर रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं अपना किम मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे लगता है मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, पता चला तो ये तो इंस्ट्रक्टर हेवन सीक्वल ग्रेट सेज ही है। लेकिन जो पर्सन इनके सामने खड़ा है वो। अब इससे पहले कि किम की बातें कंप्लीट हो पाती वो एल्फ लेडी बोलती है, चलो तो फिर मैं भी एक बार जरा देख लूं। अब इतना बोलने के साथ ही एल्फ लेडी क्लैप करती हैं और हम देखते हैं एलिवेटर में खड़ा हुआ अपना किम काफी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ आने लगता है, पर अचानक से अपने हेवन सीक्वल ग्रेट सेज उसे रोक लेते हैं। अरे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें नहीं देखा क्या इंस्ट्रक्टर आप? और ये जो पर्सन मेरे सामने खड़ा है ये है ट्रांसडेंट एकेडमी की प्रिंसिपल या कहें सेकंड ट्रांसडेंट। खैर तभी हम देखते हैं अचानक प्रिंसिपल किम से बोलती हैं, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम इरीना है और मैं ट्रांसडेंट एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ। अब फिर तभी हम देखते हैं अचानक से इन बातों को सुनने पर कि मन ही मन सोचने लगता है इनकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है जैसा कि मैंने इमेजिन किया था, ये शायद एक एल्फ हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने
हेवेंस इक्वल ग्रेट सेज किम के कान में कुछ फुसफुसाने लगते हैं। इनकी अपीयरेंस से बिल्कुल भी पागल मत बनना। अगर सच बताऊं तो मैं तो इन्हें आंटी के बदले एक बूढ़ी औरत बोलना पसंद करूंगा। अब जैसे ही अपने हेवेंस इक्वल ग्रेट सेज की ये सभी बातें कंप्लीट होती हैं, तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल काफी ज्यादा स्पीड में अपने हाथ को सिर्फ स्विंग कर कर ही ग्रेट सेज को जमीन पर पटक देती है। क्या हेवेंस इक्वल ग्रेट सेज तो बस मूव भी नहीं कर पाए, इस एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस के अंदर कैजुअलिटी बिल्कुल भी काम नहीं करती क्या? पर तभी अचानक से प्रिंसिपल किम से बोलती हैं, चलो मैं वापस पॉइंट पर आती हूँ। करंटली हमारे जो ट्रांसडेंट एकेडमी की कैजुअलिटी फाइनेंशियल है, उसका स्टेटस इतना अच्छा नहीं चल रहा है। खैर इसके काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीजंस हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में बोलूं, प्रोबेबली जो एकेडमी के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन पड़ा है उन कैजुअलिटी इफेक्ट्स को लेकर, वो फ्री कूपन की वजह से पड़ा है जो कि तुमने अभी अभी रिसीव किए हैं और ऑब्जर्वर ने तुम्हें दिया था मिस्टर किम शोजुन। और ये सभी वही कूपन है किम शोजुन जिनका एडवांटेज तुमने उठाया है। अब हम तुम्हें और ज्यादा फ्री कूपन नहीं दे सकते मिस्टर किम शोजुन। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की इन सभी बातों को सुनने के बाद किम अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचने लगता है, मुझे ये पता था। एंड इतना सोचने के साथ ही वो बोलता है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। अब किम की इस बात को सुनने पर प्रिंसिपल तो पूरे तरीके से खुश हो जाती है। तुम्हारा शुक्रिया हमें समझने के लिए, क्योंकि हमारी एकेडमी की कैजुअलिटी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो बाकी के जो कैडेट्स हैं वो बिल्कुल भी बेनिफिट्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। पर तभी हम देखते हैं अचानक अपना किम प्रिंसिपल के सामने लेट जाता है, जिसे देखने पर प्रिंसिपल को कुछ भी समझ में नहीं आता और किम चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है तो तुम्हें जो करना है वो करो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। एंड अब किम की इस हालत को देखने पर मेंटर भी सर पटकते हुए बोलने लगते हैं, मुझे पता था प्रिंसिपल, मैंने आपसे इसीलिए कहा था, मैंने आपसे कितनी बार कहा था आप इससे मत मिलिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं प्रिंसिपल को, जिनका माइंड अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। एंड दूसरी ही तरफ अपने हेवेंस इक्वल ग्रेट सेज भी जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, मैंने तो तुमसे कहा था ये बंदा एक डायमेंशनल लुनाटी है। लेकिन ग्रेट सेज की इन बातों को सुनने पर किम गुस्से में बोलता है, मैं लुनाटी हूँ या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फ्री के कूपन्स मेरी आंखों के सामने मुझसे छीने जा रहे हैं। क्या मैं आपको ऐसा दिखता हूँ जो कि चुपचाप बैठा रहेगा? सीरियसली क्या ये सच नहीं है? अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको ये इवेंट स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। और अगर सच कहूँ तो मैंने किसी भी कमी का फायदा नहीं उठाया, ये मुझे बिल्कुल सही तरीके से मिला है। पर वहीं प्रिंसिपल किम से बोलती हैं, देखा जाए तो टेक्निकली ये गलत है, ये बिल्कुल उसकी अब्यूजिंग है ना? लेकिन फिर तभी अपना किम बोलता है, तो आखिरकार तुमने ये सभी बातें नोटिस के अंदर स्टार्टिंग में ही क्यों लिखी थी? जिस पर प्रिंसिपल चिल्लाते हुए फिर से बोलती है, इसका रीजन सिंपल था, हम लोग सभी कैडेट्स को डुप्लीकेट बेनिफिट्स अलाउ करना चाहते थे। बट उसके जवाब में फिर से किम बोलता है, और मुझे इरादे के मुताबिक ही सबसे ज्यादा फायदा मिला। पर वहीं दूसरी ही तरफ हम देखते हैं अपने हेवेंस इक्वल ग्रेट सेज और मेंटोर दोनों के दोनों चश्मा लगाते हुए पॉपकॉर्न खाते हुए इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। पर अब बात सच में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसकी वजह से उनके बाल अचानक हवा में उड़ने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं पहले ये साफ साफ नहीं कहना चाहती थी, पर अब मैं बोल देती हूँ। क्या आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से एकेडमी में कितनी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है? मिस्टर किम शोजुन, आपको पता है कि कैजुअलिटी कम से कम लागू होती है ना? आपको क्या लगता है उस गैप को किसने झेला है? पर इसके जवाब में अपना किम बोलता है, माफ करना, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी कैजुअलिटी मेजर नहीं की गई है? नहीं ऐसा तो नहीं है, ये सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव है। लेकिन उसके अलावा इस डायमेंशन में लेक्चर देने के लिए एक जरूरी कैजुअलिटी को चुकाना पड़ता है। आमतौर पर ये कैडेट्स की ट्यूशन फीस से लिया जाता है, लेकिन हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर जो भी लेक्चर हमने तुम्हें दिया और उसकी कैजुअलिटी को हमने पूरा नहीं किया तो ऑब्जर्वर की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम लेक्चर नहीं दे पाएंगे। बट जो हमारी एकेडमी के कैंडिडेट्स हैं वो लेक्चर सुनना चाहते हैं, है ना? आखिरकार हमने इसके लिए ही रेगुलरली पैसे भी भरे हैं। अब तभी हम देखते हैं वापस से इन सभी बातों को सुनने पर इस बार अपने हेवेंस इक्वल ग्रेट से चश्मे को ऊपर कर लेते हैं। बट वहीं दूसरी ही तरफ वापस से प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलती है, हम आपसे बस इस बार पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं, क्या ये सच में इतना मुश्किल है? जहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसिपल के ये शब्द जाकर सीधा अपने किम के दिल में चुभते हैं और हेवेंस इक्वल ग्रेट से खड़े होकर प्रिंसिपल का हाथ ऊपर करते हुए बोलते हैं, इस बार की विनर है प्रिंसिपल। और वही बेचारा अपना किम नीचे जमीन पर पड़ा होता है। पर तभी फिर वो वापस से चिल्लाते हुए बोलता है, वो अलग बात है, ये अलग बात है। पर इस बात को फिर से सुनने पर मेंटर बोलते हैं, सच में ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। एंड इस बार भी फिर से किम चिल्लाते हुए बोलता है, आपको जो चाहे वो कर लो, मैं यहीं पर रहूंगा। एंड अब इस बात को सुनने पर हम देखते हैं सच में प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। मैं सच में तुम्हारा पेट फाड़ सकती हूँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कहाँ पर खड़े हो? इतना बोलते हुए हम देखते हैं प्रिंसिपल ने किम को हवा में उड़ा
बढ़ा रखा होता है। एंड फिर वो तभी एक इविल स्माइल में बोलती हैं, बताओ तब क्या होगा जब सच में मैं तुम्हारे पेट को फाड़ दूंगी। इतना बोलते हुए अपनी एल्फ प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। एंड हम देखते हैं बेचारा किम इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल से डरने भी लगता है। खैर इसी के साथ अपना आज का एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल नए एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।